प्रेज द लॉर्ड। आज 8 तारीख बुधवार, मार्च का महीना। हम लोग लेंट का सीजन में 15वां दिन में है। उद्धार का बल परमेश्वर है, जीवन का बल परमेश्वर है, गीतों का बल परमेश्वर है, हर दिन का जीवन का बल मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज अपन सीखेगा एजरा का किताब का सारांश। ये किताब में अपन 10 अध्याय को देखते हैं, 10 चैप्टर्स। आओ पढ़ते हैं एजरा का किताब, पहला अध्याय 1 से 3 वचन। फारस के राजा साइरस के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा साइरस का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन इर्मिया के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया कि फारस का राजा साइरस यो कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो उसका परमेश्वर उसके साथ रहे और वह यहूदा के यरूशलेम को जाकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनवाए। जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है। कल मैंने आपको दूसरा इतिहास 36 अध्याय 23 वचन ये बताया था। यही वचन अपने को आखिरी में देखने को मिलता है, आखिरी में। और यही वचन एजरा का किताब में शुरुआत में देखने को मिलता है। अभी ये दोनों भी किताब एजरा ने लिखा। अभी ये किताब में अपन देखते हैं कि यहूदियों का एक छोटा झुंड बेबीलोन देश को छोड़ के जेरूशलेम को लौटते हुए देखते हैं। और जैसे ही वे लोग जेरूशलेम में आते हैं, वे लोग मंदिर का पुनर्निर्माण करते हैं और समाज को भी बांधते हैं। इस समय में हर वो जो परमेश्वर का शब्द सुन रहा है, कृपया करके एजरा का किताब आप घर में पढ़िए, क्योंकि एजरा का किताब में हम देखते हैं कैसा परमेश्वर ने अपने लोगों को विरोध पर मात करने को सक्षम बनाया, विरोध पर मात करने को सक्षम बनाया और परमेश्वर का इच्छा पूरा करने को लगाया। हम यह भी देखते हैं जो गलती उन्होंने किया, दोबारा वह गलती उन्होंने किया नहीं। अगर आप ये किताब को पढ़ेगा, आप आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव को देखेगा। तू एक समर्पण जीवन जिएगा, वो भी अपने परमेश्वर के लिए। कुछ मुख्य बातों को इस किताब में अपन देखते हैं। मंदिर का नाश किया गया और फिर से उसको बनाया गया। किसने नाश किया मंदिर को? बेबीलोन के लोगों ने। इन्हीं लोगों ने मंदिर का नाश करके यहूदियों को उठा के बेबीलोन में लेके गया। कई साल पहला ये मंदिर का नाश किया गया, लेकिन यहूदी लोग बेबीलोन से लौट के आके ये मंदिर का वापस निर्माण किया। एजरा का किताब में 1 अध्याय से 6 अध्याय तक अपन देखते हैं यहूदी झुंड का लौट के आना, जेरूशलेम में लौट के आना। उन्होंने प्रयास के साथ मंदिर को फिर से बांधा। और यही किताब में 7 अध्याय से लेके 10 अध्याय तक अपन देखते हैं एजरा बेबीलोन से जेरूशलेम को लौट के आते हुए देखते हैं। उसका प्रयास यहूदी लोगों का आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी करना। उसने यहूदी लोगों को परमेश्वर का आज्ञा का शिक्षा दिया। उसने लोगों को बोला कि परमेश्वर के वाचा के बाहर तुम विवाह मत करो, वाचा के अनुसार विवाह करो। इज़रा का किताब पहला अध्याय के वचनों में अपन देखते हैं भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देखते हैं। पर्शिया का राजा दायरस यहूदी लोगों को बेबीलोन से लौट के जाने के लिए आज्ञा देते हैं। क्यों लौट के जाने का?
ताकि वे लोग यरूशलेम को लौट के जाके मंदिर को फिर से निर्माण करें। पहला झुंड किसका नेतृत्व में बाहर आया? शेबाजर। अभी ये शेबाजर का दूसरा नाम है जरुब्बाबेल। यहूदी लोग जरुब्बाबेल का नेतृत्व में बेबीलोन से निकल के यरूशलेम को आया। उन्होंने आके प्रथम वेदी को बनाया, वेदी को, उसके बाद मंदिर का निर्माण को किया। लेकिन पर्शिया के लोगों ने क्या किया? उनका काम को जबरदस्ती रोका। उन्होंने पर्शिया का राजा को उनके विरोध में टकरार किया, काम बंद हो गया। एजरा का किताब 5 अध्याय 6 अध्याय में अपन देखते हैं कुछ सालों के बाद वो मंदिर का निर्माण फिर से शुरू हुआ। इसी किताब में 7 अध्याय से लेकर 10 अध्याय तक अपन देखते हैं दूसरा झुंड बेबीलोन से निकला। अभी ये दूसरा झुंड बेबीलोन से निकल के यरूशलेम में आया, लेकिन इनका नेतृत्व किसने किया? स्वयं एजरा ने किया। एजरा ने इनको यरूशलेम में चलाया। लेकिन एजरा ने देखा, इनके अंदर की गलतियों को देखा। एजरा ने देखा कि इन्होंने परदेसी लड़कियों से शादी किया और इन्होंने परमेश्वर का आज्ञा को भंग किया। एजरा ने क्या किया? इनको पश्चाताप करने को लगाया, गलती स्वीकार करने को लगाया और इनको बोला परदेसी पत्नियों से अलग हो जाओ, परदेसी पत्नियों से अलग हो जाओ। एजरा का किताब 7 अध्याय 6 वचन अपन पढ़ते हैं। यही एजरा मूसा की व्यवस्था के विषय इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी निपुण शास्त्री था और उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही, इसके कारण राजा ने उसका मुंह मांगा वर दे दिया। ऐसे एजरा का किताब 3 अध्याय 11 वचन अपन देखते हैं। सो वे यह गा गा कर यहोवा के मंदिर की नींव डाली। तब अपने वस्त्र पहने हुए और तिरैयों के लिए हुए याजक और झंझा लिए हुए आसाप के वंश के लेवीय इसलिए नियुक्त किए गए कि इज़राइलियों के राजा दाऊद की चलाई हुई रीति के अनुसार यहोवा की स्तुति करें। एजरा का किताब में अपन देखते हैं यहूदियों का एक झुंड बेबीलोन से बचाया गया और लौट के आते हुए देखते हैं। लेकिन यहाँ पे अपन क्या देखते हैं? जब भी नाश आया, जब भी दंड लोगों के ऊपर गिरा, परमेश्वर कुछ लोगों को अपने लिए बचा लेते हैं। अब देखो, नोहा के समय में जब पृथ्वी पे महाप्रलय आया, परमेश्वर ने क्या किया? नोहा को, उसके परिवार को अपने लिए बचा लिया। जब सोदोम गोमरों के ऊपर नाश आया, तभी परमेश्वर ने लूत को, उसके परिवार को अपने लिए बचा लिया। जब इज़राइल में आहाब राजा, जेजबिल रानी लोगों का छल कर रहा था, उन पर भयंकर वेदना पीड़ा डाल रहा था, ऐसे समय में परमेश्वर ने 7,000 प्रवक्ता को अपने लिए बचा लिया। अपने को ये भी मालूम है कैसा मिस्र देश से परमेश्वर ने एक राष्ट्र इज़राइल को बचा के निकाल के लेके आया। आज भी परमेश्वर कुछ लोगों को अपने लिए बचा के रखा है। क्योंकि ये बात पाउल अपने को रोमियो की किताब में बोलते हैं, पढ़ते हैं रोमियो की किताब 11 अध्याय 5 पद। सो इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कितने लोग बाकी हैं। जब प्रभु यीशु ख्रिस्त पृथ्वी पे सेवा कर रहा था, लोगों ने इनकार किया, प्रभु का इनकार किया, प्रभु का विरोध किया। इतना ही नहीं, मारने को तैयार थे। लेकिन उन्हीं लोगों में से कुछ लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त को छोड़ा नहीं। आज भी पृथ्वी पे कुछ लोग हैं जो प्रभु का है, प्रभु ने उनको अपने लिए रखा हुआ है। मत्ती का किताब 7 अध्याय 13 और 14 वचन अपने को बताता है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा वह फाटक और चकाल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक
और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। एजरा का किताब को देखेगा तो इसमें आशा दिखाई देता है, आशा। आप इतिहास में देखो, जाओ एजरा का किताब में, आपको एक आशा दिखाई देगा, आपको एक पुनर्निर्माण दिखाई देगा, समाज को बांधते हुए दिखाई देगा। इस समय में जो ये शब्द को सुन रहा है, तुझे डरने का जरूरत नहीं है। तेरा भयंकर जो जीवन गलतियों के कारण हुआ है, तुझे डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। अगर तुझे कुछ इस समय में करना है तो पश्चाताप कर, हृदय के साथ पश्चाताप कर, मेरा परमेश्वर तेरे को क्षमा करेगा। 1 यूहन्ना 1 अध्याय 9 वचन अपने को बताता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन, आमीन, आमीन।